बार बार की मार के काट के फेंक देंगे। और हम लोग बस 4 ही महिलाएं हैं घर में और छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 2 पुरुष हैं जो कि हमेशा कमाने के लिए घर से बाहर रहते हैं। हम लोग 4 आम प्रशासन के सामने किसी का नहीं सुनता है, बोलता है कि सबको पूरा फैमिली को काट देंगे लेकिन घर बनाएंगे, हम अब इसमें कब्जा करके रहेंगे। ये मेरा जी मैम, ये हम लोग का जमीन का विवाद करीब 2019 से चल रहा है, जो कि ये एक के तौर पे आया था। जबरन हम लोग का जमीन पे कब्जा कर रहा है और हम लोग जब भी रोकथाम के लिए जाते हैं तो अपशब्द बोलता है, धमकी देता है, हम लोग से मारपीट करता है। कौन करता मुझे है? तो जुबेर आलम है, वो जबरन हम लोग के जमीन पे कब्जा कर रहा है। यहाँ तक कि हम लोग को धमकी भी देता है, बार बार की मार के काट के फेंक देंगे। और हम लोग बस 4 ही महिलाएं हैं घर में और छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 2 पुरुष हैं जो कि हमेशा कमाने के लिए घर से बाहर रहते हैं। हम लोग 4 ही महिला है जो कि इन लोगों को हमेशा फेस करना होता है। और ऐसा कंडीशन है कि जुबेर आलम जो होता है कितने बार तो आके हम लोग के दरवाजा तक आ गया है और हम लोग रोकथाम के लिए जाते हैं तो मारपीट करता है। और मेरे साथ तो ऐसा किया है कि जुबेर आलम और उसका भाई राजू आलम है और एक उसका छोटा भाई राजा है, तीनों को मिल के मुझे इतना पीटा है, पूरा पेट में पूरा कूद के मारा था, जिसके चलते कि मैं 3 दिन रिम्स में एडमिट भी रह चुकी हूँ। मेरा वहाँ पे पेपर भी अभी भी होगा, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और दिन ब दिन ये जुबेर आलम इतना दबंग होते जा रहा है कि अब हम लोगों को के दिन दहाड़े अटैक करता है। हमारी बच्चियां जब बाहर होती हैं घर से स्कूल तो रास्ते में उनसे छेड़खानी भी करता है, उन लोगों को धमकी देता है, बच्चों को धमकी देता है। तो ये जुबेर आलम जो है बिल्कुल गुंडा टाइप का आदमी है, जो कि किसी पार्टी का है या नहीं है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन एक पार्टी के सपोर्ट में ये कुछ गुंडों को भी लाता है, खुद तो जो करता है। जुबेर आलम गुंडों के जरिए भी हम लोगों को अपशब्द कहलवाता है, धमकी भरा दिलवाता है। तो हम लोग 4 महिलाएं हम लोग कैसे फेस करेंगे, हम लोगों को ये समझ में नहीं आता। हम लोग कहाँ जाए, हम लोग कानून के पास जाते हैं क्योंकि हम लोग के पास सारा पेपर है अपना जमीन का, फिर भी हम लोग पेपर होते हुए भी हम लोग को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। और जो जुबेर आलम है वो बार बार हमारे जमीन पे कब्जा करता है। तो हम लोग 4 महिलाएं कब तक इसे रोक पाएंगे? हम लोगों के लिए क्या कोई कानून, कोई प्रशासन नहीं बना हुआ है जो इस गुंडे ऐसा बोला जा रहा है कि आज प्रशासन की मौजूदगी के में आपको अपशब्द, आप सबको को अपशब्द और धमकी दी गई, वो वाकया क्या था? जी, आज तो बोला ही गया, पहले भी इस तरह की वाकया हुई है, लेकिन आज का जो करंट है, जब वो काम लगवाया तो मेरी ननद जब बाहर गई तो मेरी ननद को, जो कि लेडीज थी, जो कि थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन प्रशासन के सामने मेरी ननद को कनपट्टी में मारा गया, जिनसे कि उनका एक कान अभी भी सुन पड़ा हुआ है। और प्रशासन के सामने हम लोगों को अपशब्द बोला गया और अभी भी उनका जो है कि पाइपलाइन लगा हुआ है जिससे कि वो ढलाई करेगा। और प्रशासन में ये भी नहीं है कि उसे डरा के वहां से हटा दे, बल्कि प्रशासन उसे सपोर्ट करती है, क्या करती है मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो किस बल पे है, किस पार्टी के बल पे है जुबेर आलम मैं नहीं कह सकती। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं कानून के तहत ये लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, कागज के बल पे ये लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, लेकिन जुबेर एक गुंडा है और वो गुंडागिरी करके हम लोगों के जमीन को कब्जा करना चाह रहा है। तो मैं प्रशासन से और कानून से यही चाहूंगी कि हम लोगों को इंसाफ मिले। और हम लोगों को जो धमकी दिया जाता है, तो हो सकता है कि आज धमकी दे रहा है, कल को कुछ कर सकता है। तो इस कंडीशन में प्रशासन से, कानून से यही गुहार लगाऊंगी आप लोगों से कि हम लोगों को इंसाफ दिया जाए, हम लोगों के साथ एक रियायत बरता जाए। हम लोग कब तक इन लोगों को फेस कर पाएंगे? ये लोग एक गुंडे टाइप के लोग हैं। ये जो जुबेर आलम है गुंडा है और गुंडागिरी कर। ये जो बार बार जिक्र आ रहा है जुबेर आलम का, जो आपके हिसाब से आपके रेंटर हैं, क्या कुछ मामला है? वो क्यों आप इस तरह से, आज का जो वाकया हुआ वो क्यों हुआ है? हाँ मैम, मेरे पापा का खरीदगी ज़मीन 83 का है और मम्मी पापा का ही मतलब रेंट पे दिया हुआ घर था। और मम्मी पापा कई बार उन लोग को खाली करने बोले जब घर का निर्माण कराया जा रहा था बाकी हिस्सा में, लेकिन वो लोग कभी खाली नहीं करना चाहे और दबंगई से उसमें अपना काम जब भी मतलब मन करता है उसमें काम लगाना शुरू कर देता है। हम लोग प्रशासन के पास जाते हैं, परेशान होते हैं, दौड़ते रहते हैं, प्रशासन जहाँ तक मदद भी करता है, लेकिन प्रशासन के सामने ये लड़का इतना गुंडागर्दी करता है, इतना दबंग है इसके में
ये अपने आप को पार्टी का आदमी कहता है, किस पार्टी का है क्या है, 10-15 लड़का ला करके रखता है और उतना दबंगई से सरेआम प्रशासन के सामने किसी का नहीं सुनता है। बोलता है कि सबको, पूरा फैमिली को काट देंगे लेकिन घर बनाएंगे, हम अब इसमें कब्जा करके रहेंगे, ये मेरा आपने ग्रामीण एसपी को भी आवेदन दिया था, क्या कुछ उसमें लिख करके आवेदन और क्या कुछ आश्वासन उनके तरफ से आपको दिया गया? जी, ग्रामीण एसपी के पास भी हम लोग गए थे। ग्रामीण एसपी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया, काम भी बंद कराया गया, लेकिन ये लड़का बार बार मतलब सबके मना करने के बावजूद भी रातों रात काम कराया। उसके बाद फिर मना किया गया। फिर आज दोपहर में जब हम लोग सब काम कर रहे थे, अचानक ढलाई का गाड़ी आया। जब हम लोग आवाज़ सुने निकले तो देख रहे हैं कि ढलाई का गाड़ी लगा हुआ है। हम लोग गए मना करने, तो मेरी एक दीदी है जो बेचारी बहुत मजबूर है, उसका कोई नहीं है, उसको वो लड़का ईंट से मारा, थप्पड़ से मारा, पूरा कान में पूरा बुरी तरह से उसको मारा। पहले भी मेरी भाभी को मार चुका है, मेरे भाई को मार चुका है, पापा को मार चुका है। मतलब जब भी इसको जैसा मन करता है वैसे दबंगई करता है, मारपीट करता है, बच्चा को धमकी देता है कि काट देंगे, फेंक देंगे। प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन हम लोगों का मदद करे। 144 का आवेदन गया हुआ है थाना में, लेकिन आज तक इस लड़का को ये पता नहीं है, रिसीविंग तक नहीं कराया गया, जिसके वजह से ये लड़का प्रशासन के सामने धमकी दे रहा है कि सबको काट कर हम घर बनाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपकी जमीन को जो जुबैर आलम के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, किस आधार पे कब्जा किया जा रहा है? आधार कुछ नहीं है, पहले खुला हुआ हम लोग का पूरा 10 डिसमिल जमीन था, जिसमें मेरे पापा का ही बनाया हुआ घर है, पुराना घर है, खपड़ैल मकान है, जिसमें वो रह भी रहा है। लेकिन पापा के बार बार मना करने के बावजूद भी ये खाली नहीं करता है और बाकी जो हिस्सा है उसमें भी जबरन घर बनाने का कोशिश कर रहा है। मैडम जुबैर आलम ने हमको हाथ उठा, जब हम उसको बोलने गए कि तुम क्यों काम करवा रहा है जब काम रुका हुआ है, तो हाथ उठा के हमको इतना जोर से मारा कि मेरा कान इधर का भी सब सुनाई नहीं पड़ रहा, झनझन झनझन कर रहा है मेरा कान। ठीक है, जुबैर आलम क्यों आपके जमीन पे बार बार आ रहा है? कब्जा करने के लिए, कब्जा किए हुआ भी है जुबैर। पहली बात कि जो आप बात बोले कि महिलाओं के साथ मारपीट या कुछ, ऐसा तो कोई भी घटना हुआ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन भी उपस्थित थे। उल्टा वो लोग खुद ही लाठी डंडा लेके ये सारा कुछ लेके घर की औरत निकली थी, जो वो पुराने से उनका 4 साल से ये रीत बना हुआ है मेरे ज़मीन को हड़पने के लिए। विगत वहाँ 50 साल से मेरे माता पिता वहाँ रहते आ रहे हैं। वो टोटल 4 एकड़ 21 डिसमिल ज़मीन है। अब वो 10 डिसमिल का बात वो करते हैं, 10 डिसमिल अगर उनका रोड में गया या चौहद्दी के हिसाब से कहाँ है नहीं है, अब वो समझे। वो मेरे तरफ अगर वो खोजेंगे, आज से पूर्व ये कभी भी, अगर 83 से ये जो डीड की बात करते हैं, कभी भी ये उस ज़मीन को खोजने नहीं आए। 83 से खपड़ा के घर से वो अल्बेस्टर वो लोग भी बनाए, मैं भी बनाया, अभी वो नवनिर्माण भी किए आपके 19 से पहले, लेकिन कभी भी वो नहीं कहे कि ये ज़मीन मेरा है। अगर उनका ज़मीन रहता तो अपने निर्माण से पहले वो खोजते, मुझको नोटिस करते, लीगली कहीं भी मेरे ऊपर FIR करते या कोर्ट में कहीं से समन भिजवाते अगर उनका ज़मीन रहता तो। ये सिर्फ मुझे हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए, ये 4 साल से ये लेडीज़ घर के जो 4 चीज़ है उन लोग का ये धंधा है, बिजनेस है। इससे पूर्व आपका 2 साल पूर्व हिसार में भी ऐसी ज़मीन कब्जा करने के लिए जो औरत, जो लेडीज़ आपको स्टेटमेंट दी है, उनके ऊपर भी ये केस हो चुका है, उनका वीडियो वायरल हुआ है, हर चीज़। वो ज़मीन दूसरे का कब्जा करने का अगर बोलिएगा, वो वीडियो एविडेंस मैं आपको दूंगा, उनका हकीकत आप सब कुछ जान जाइएगा। 19 में ये लोग मेरे साथ क्या किए, मेरे ठेकेदार के साथ क्या किए, सारा वीडियो मैं आपको दूंगा। अगर मैं कहीं गलत हूँ, एक प्रमाण उन लोग दे दे कि हाँ मैंने छेड़खानी किया, रेप किया। 2-2 बार ये लोग मेरे ऊपर छेड़खानी रेप का केस किए हैं, लेकिन थाना जांच सच को आज कहीं नहीं होता है, लेट होता है, लेकिन सच हकीकत सामने आ जाता है। रिम्स में ये लोग गए, एडमिट हुए, लेकिन वहाँ से क्या रिपोर्ट आया, नॉर्मल रिपोर्ट आया। अगर मैं गलत रहता तो रिपोर्ट भी संगीन आता, मुझे 19 से मैं हो सकता है मैं जेल में रहता, हाईकोर्ट से भी मुझे बेल नहीं लगता, जो मेरे ऊपर धारा लगा था। लेकिन ये गलत सिर्फ मेरे ज़मीन हड़पने के लिए, अब मेरे घर परिवार को 4 साल से परेशान करने के लिए जो ये लोग, अब कुछ और तथाकथित इनके साथ में हैं, जो हिसार में भू माफियाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनका नाम अभी मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर बात ज़्यादा आगे बढ़ेगी तो सबका नाम ओपन होगा कि मेरे पीछे, मेरे परेशान करने के लिए, मुझे हरास करने के लिए, मेरे ज़मीन हड़पने के लिए, जान से यहाँ तक कि मारने तक का हमको धमकी मिल चुका है हमको।
कि अगर आप ज़मीन नहीं छोड़ोगे तो कुछ भी, यहाँ तक कि देखिए बात जब नापी का हुआ, सारा कुछ हुआ, एसपी साहब तक इन लोग बात गए, वहाँ सर साहब बोले कि ठीक है नापी एक बार करवा लिया। इनके अमीन से ही नापी हुआ। अमीन जब नापा तो इनके चौहद्दी के हिसाब से वो ज़मीन ही उसका प्रेजेंट में नहीं है। उनका भी वीडियो एविडेंस मेरे पास है, अगर वो वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। ये अपने ही अमीन को प्रलोभन दे रहे हैं कि नहीं आपको ऐसा कीजिए कि आप 7 डिसमिल 22 है। एसपी साहब तक इन लोग बात गए, वहाँ सर साहब बोले कि ठीक है नापी एक बार करवा लिया। इनके अमीन से ही नापी हुआ। अमीन जब नापा तो इनके चौहद्दी के हिसाब से वो ज़मीन ही उसका प्रेजेंट में नहीं है। उनका भी वीडियो एविडेंस मेरे पास है, अगर वो वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। ये अपने ही अमीन को प्रलोभन दे रहे हैं कि नहीं आपको ऐसा कीजिए कि आप 7 डिसमिल 22 है, आप पीछे तरफ आप डेप्थ में दिखा दीजिए कि नहीं वहाँ ज़मीन निकलेगा। बताइए इनका मनसा ऐसा है। चारों तरफ से ये थक हार चुके, 144 रिजेक्ट हो चुका। अभी हाल में टाइटल ही लोग गए थे, टाइटल रद्द हो गया। उसके बाद में न्यायिक सम्मान करते हुए, प्रशासनिक का सम्मान करते हुए, सब रिजल्ट आने के बाद मैं काम लगाए, फिर भी ये लेडीज़ का ये जो धंधा है, ये बिजनेस है, इन लोग का बिजनेस बन गया। खंडित देखिए वहाँ पे पूरा आवाम था, गांव के लोग भी थे, प्रशासन भी वहाँ, मैं खुद बोला कि देखिए यहाँ पे तिथि भी हो रहा है, तमाशा हो रहा है इन लोग के द्वारा। सब कुछ मेरे फेवर में, इन लोग का टाइटल गया, टाइटल रद्द हो गया, फिर मैं काम लगा रहा हूँ। थाना में इन लोग का तक मीटिंग हुआ, एसपी साहब तक बात हुआ, नापी में क्लियरेंस हो गया। अभी पेपर क्या बोलता है? पेपर यही कि मेरा 3 डिसमिल का डीड भी है, मोटेशन भी है, पोजीशन भी है 50 से 60 साल का। अब 93 में मेरे सादा पट्टा एक फादर लिए हुए हैं जो ज़मीन में रहते थे, उनसे सादा पट्टा भी लिया हुआ है, 93 का पेपर भी है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम लोग किराएदार हैं, हम लोग इनका मतलब रेंटर है। तो लेकिन आज तक ना इन लोग कोर्ट में, ना थाना में, कहीं भी रेंट एग्रीमेंट या कुछ भी चीज़ प्रमाण नहीं दे पाए। लेकिन प्रमाण हम देंगे कि उस ज़मीन में 50 साल से मेरे फादर या मेरा बचपन वहाँ बीता है, प्रमाण है मेरे पास। वोटर ID से लेकर हर चीज़ है, हाउस नंबर, नगर निगम का जो राजस्व का जो कटता है स्लिप, वो सारा कुछ है 93-94 का।